विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। खुद को शरीर मानकर शरीर पर होने वाली पीड़ाओं से इंसान दुख भुगतता है। ये एक नरक। दर्द हो पर दर्द का दुख न हो, क्योंकि दुख का दुख ही दुख है, दर्द का दुख ही दुख है। सुख हो पर सुख जाने का दुख न हो, सुख हो पर सुख जाने का दुख न हो, वरना सुख भी आया तो इंसान कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा, सुख में भी दुखी रहते। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें? और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार
प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है, इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें।
विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। छठा है शरीर का। शरीर का यानी खुद को शरीर मानकर शरीर पर होने वाली पीड़ाओं से इंसान दुख भुगतता है। ये एक नरक। दर्द हो पर दर्द का दुख न हो, क्योंकि दुख का दुख ही दुख है, दर्द का दुख ही दुख है। सुख हो पर सुख जाने का दुख न हो, सुख हो पर सुख जाने का दुख न हो, वरना सुख भी आया तो इंसान कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा, सुख में भी दुखी रहते। शरीर मानकर खुद को, तो ये छठा नरक है। समझना, शरीर आपकी ड्रेस है। कोई ड्रेस को फाड़ देता है तो मैं फट गया, आप ऐसा नहीं कहते। वैसे शरीर पर आई हुई पीड़ा मेरे साथ नहीं है, मैं इसको जान रहा हूं, उसका इलाज भी करेंगे। कॉमन सेंस रखना ही है, उसका इलाज भी करना है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो दुख मनाता है इंसान, छठे नरक में रहता है। सातवां है विचारों का। विचारों में जो कल्पनाएं करता है और कथाएं बनाता है, उसका दुख वो भुगतता है। सामने वाला ऐसा मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसा सोच सोच कर वो दुखी होते रहता है। विचारों का नरक तैयार करता है और उसका सुख दुख सामने वाले पर है, इसलिए वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? जिसका आनंद उसकी वजह से है। मेरा आनंद मेरी वजह से। सामने वाले ने ऐसा नहीं किया, आप किसी के घर गए, उसने कुर्सी नहीं दी आपको बैठने की, कुर्सी नहीं दी तो पर्सन दुखी हो गया। बाकी लोगों को कुर्सी दी, मुझे नहीं दी। यानी सामने वाले की क्रिया पर निर्भर है अगर हमारी खुशी, तो हम परतंत्र हैं। तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछना कि मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर है क्या मेरे ऊपर निर्भर है? सामने वाले ने ऐसा नहीं किया या किया, इससे मुझे फर्क नहीं पड़, मेरी खुशी में फर्क नहीं आना चाहिए, तो मैं स्वतंत्र हुआ। तो सामने वाला कुछ बुरा व्यवहार करे तो खुद से सवाल पूछो, मैं स्वतंत्र हूं कि परतंत्र हूं? जवाब में ही आपको हल मिल जाएगा, तो आप सातवें नरक से मुक्त हो जाएंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।